ठीक है। तो व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज हैज़ मास, जिसमें मास होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी? ऑक्यूपाई स्पेस। मास का मतलब क्या हुआ? मास का मतलब एक तो अपन कह देते हैं कि वेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वेट और मास में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्पेस, मास का मतलब हो गया कि उसके अंदर वो कुछ कंटेन करता है, जो जो इसमें कंटेन है वो मास है। मास जब फोर्स फील करता है ग्रेविटेशन की तरफ, उसको हम वेट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि इसके में वेट होता है। समझने के लिए कोई भी जो मास है उसमें जितना ज़्यादा मास होगा तो उसमें ज़्यादा वेट होगा, कम मास होगा तो कम वेट होगा। ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह घेरता है। अब तुम कहोगे एयर तो जगह नहीं घेरती है। आप बैलून के अंदर एयर भर देते हो, क्या होता है? बैलून के अंदर जगह घेरता है, ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, ठीक है। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब ये हुआ कि वो जगह घेरता है। जो भी हम चीज़ रखेंगे तो वो अपने जितना उसका साइज होगा उसके बराबर वो जगह घेरेगा। भरेंगे तो बलून के अंदर वो गैस जो है वो जगह घेरेगी। तो पता चल गया ना कि एयर भी जगह घेरती है, सॉलिड तो जगह घेरेगा ही, ठीक है। वाटर भी घेरता है, जैसे कि आपने कप में या किसी बर्तन में डाल दिया तो जगह घेरेगा। लिक्विड जो है वो उसी बर्तन की शेप ले लेता है, इसका फिक्स शेप होता है, इसका फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से, जबकि सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरीके से, और लिक्विड के थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। और सबसे ज़्यादा दूर कौन होते हैं? गैस के। ये सॉलिड है, इसका फिक्स शेप होगा, और ये लिक्विड है, ठीक है। तो शेप जो होगा इसका फिक्स शेप किसका रहेगा? फिक्स शेप सिर्फ सॉलिड का होगा, गैस का नॉट फिक्स शेप। टेक शेप एज वेसल, ठीक है। ये शेप होगा, ये हो जाएगा। पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड के अंदर नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसमें इससे थोड़ा दूर होते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसे। जैसे कि एक एक्टिविटी दे रखी है तुम्हारी बुक के अंदर कि मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो इसमें एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम ये लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर उसको स्टिर करेंगे ग्लास रॉड से, ठीक है। 100 ml वाटर ले ली, बीकर ले लिया 100 ml का, उसमें वाटर डाला और उसमें एक चम्मच स्पून से उसमें ये डाल दिया और इसको स्टिर किया। तो स्टिर करने के बाद में ये पूछ रहा है कि जो आपका सॉल्ट है, पहले दिख रहा था लेकिन बाद में वो कहाँ गया? जैसे ये आपके वाटर का पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सॉल्ट है वो किसके बीच में चला गया? इनके, ये जैसे सॉल्ट के पार्टिकल है वो इनके बीच बीच में चला गया पहले, जैसे डिजोल्व हुआ था, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ये पार्टिकल से बना हुआ है, सॉल्ट के अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं, ताकि वो इसके अंदर डिसअपियर हो गया देखने में। जैसे इसको खोला तो एक तो ये एक्टिविटी है। 100 ml का एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया, फिर उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4, ठीक है। एक्चुअल में ये जो लाल दवा होती है पानी में डालते हैं, ठीक है। एक सॉल्ट होता है ये भी, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है उसी तरीके से। तो ये जैसे इसमें डाला तो ये लाल लाल कलर का हो जाएगा। 100 ml में से मैंने 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल करके फिर उसको 100 ml के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो फिर इसका थोड़ा हल्का कलर आ गया। फिर इसमें से 10 ml निकाला, फिर इसमें डाल दिया 100 ml के बीकर में, वाटर में। फिर इसमें से 10 ml निकाला तो फिर इसमें 100 ml में डाल दिया। यानी कि हमारे पास में ये अभी तक भी कलर्ड है, यानी कि इसमें भी इसके पार्टिकल्स अभी हैं। इसका क्या मतलब हुआ है कि इसके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। और ये कि यही एक्टिविटी अगर हम डिटॉल से करेंगे तो आगे भी डिटॉल के अंदर स्मेल रहेगी, भले कितना। यहाँ से निकाला 10 ml 100 ml में डाल दिया, फिर इसका 10 ml निकाला, इसमें 100 ml, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जैसे कि पार्टिकल्स शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, वो सारे के सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। मैंने बताया था जैसे ये वाटर है तो वाटर के बीच के अंदर ये चीज़ चली गई और हमको नज़र नहीं आई, ठीक है। तो ये इनके बीच के अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में कम स्पेस होगा। जैसे कि आपने सॉलिड, जैसे ईंट है या कुछ भी है, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा स्वक कर लेती है उसको। क्यों कर लेती है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है।
इसी तरीके से सॉल्ट डाला, 1 चम्मच डाला तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसमें डिजोल्व हो जाएगा, दिखेगा नहीं खोलने पर। वो सॉल्ट कहाँ पर गया? इसके बीच में। तो इसकी जो मैटर होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये पहली चीज़। सो ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहली चीज़, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते रहते हैं। सॉलिड के होते हैं वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं धीरे धीरे। लिक्विड के इससे गैस से कम मूव करते हैं, लेकिन ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ठीक है, ये इसमें से जैसे कि कुछ भी 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, ब्लू और रेड इंक उसके अंदर स्लोली डाल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो ब्लू इंक जो है वो धीरे धीरे पूरे के अंदर इंक जो ड्रॉप है वो डालते ही पूरे में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? कैसे फैल जाएगी? क्योंकि इंक के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें जैसे कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट कुछ भी डालेंगे। दूसरी चीज़, अगर मैं इसके अंदर गर्म पानी में डालूँ यही इंक तो जल्दी से डिजोल्व होगी, ठंडे में धीरे धीरे होगी। ठंडे पानी के अंदर जो पार्टिकल्स थोड़े से धीरे मूव करते हैं, जबकि गर्म ज़्यादा मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हॉट वाटर के अंदर जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक का मतलब उसकी स्पीड, मूव करने की स्पीड। काइनेटिक होंडा नाम सुना? काइनेटिक होंडा का मतलब होता है स्पीड से चलने वाली, या काइनेटिक एनर्जी जिसमें उसके अंदर मूवमेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट की जो एनर्जी होती है। तो मूवमेंट की जो एनर्जी होती है वो हीट करने से बढ़ जाती है। वो उनके अंदर क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर राइज होता है तो वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, हमने तीनों एक्टिविटीज देखी। पहले के अंदर इंक डाली, दूसरे के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तीसरे में कॉपर सल्फेट डाला। कुछ भी अपन डालेंगे तो उसके अंदर वो पार्टिकल्स मूव करेंगे और उनके बीच में स्पेस होता है, तभी वो मिक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पहली चीज़, ये अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो एक तरह से डांस के ऊपर है, ये एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा तो तुम्हारे को ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी देखनी है, तो इस सिंपल सी चीज़ है कि इसमें ये बता देते हैं। अब एक वाटर से है ना, जो एक कंटेनर में एक वाटर ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर देखते हैं कि हमारा जो अगर जैसे ही मैं पानी के अंदर से उंगली करूँगा, बीच में से लाइन ड्रॉ करूँगा, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे शो करना चाहता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो फोर्स होता है वो उनको पार्टिकल्स को कीप टुगेदर। ठीक है, और काइंड ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो फोर्स होता है सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स 3 तरह की होंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इन तीनों के बारे में मैंने बात करी। अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं टू ईच अदर। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा इससे दूर दूर रहेंगे और गैस के अंदर बहुत दूर रहेंगे। लिक्विड के अंदर ये इसका शेप ले लेता कंटेनर का, इसके अंदर गैस के अंदर कोई शेप नहीं रहता, वो फैलता रहता है चारों तरफ। और सॉलिड के अंदर तो फिक्स शेप रहेगा। दे रखी है रबर बैंड के लिए, कह रहा है कि रबर बैंड सॉलिड, यस सॉलिड है, लेकिन ये रबर बैंड की क्वालिटी है कि वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन स्ट्रेच होने के बाद में वो वापस अपनी खुद की पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, शुगर और सॉल्ट हैं, उनके भी फिक्स शेप होते हैं। शुगर का बड़ा पीस ले लो, तो स्पॉन्ज जो होता है उसको भी अपन जैसे ही, उसके स्पॉन्ज भी एक तरह से सॉलिड ही है, लेकिन उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, फिर वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा। इसी तरीके से लिक्विड स्टेट होती है। लिक्विड स्टेट के अंदर वो फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब वो बहता है, फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब हमेशा आधा लीटर है तो वो आधा लीटर ही रहेगा, लेकिन सॉलिड का फिक्स शेप भी होगा, फिक्स वॉल्यूम भी होगा। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैस का नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम जितने बड़े के अंदर डालोगे उतने में ये बड़ा होता जाएगा। जैसे कि एक एक्टिविटी ली, इसमें ये गैस भरी हुई है। ठीक है, यहाँ से बंद कर दिया मैंने रबर कॉक से, तो इसका मतलब इसमें एयर भर गई है। अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये गैस जो है वो दब भी जाएगी। गैस को हम थोड़ा सा दबा सकते हैं। आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आती है LPG,
उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर गैस भरी रहती है, ज़्यादा प्रेशर के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम उसको बहुत प्रेशर देकर के उसको कंप्रेस कर देते हैं, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। गैस होती है, जैसे कि अगर आपने ना जो एक अगरबत्ती दिलाते हैं या फूड होता है, उसमें से स्मेल किसके थ्रू आती है, गैस के जरिए। तो वो आप कोने में कहीं पर भी बैठे होंगे, वो आपको दूर तक स्मेल आ जाएगी उसकी। कह रहा है कि मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस, सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड वाटर में, और वाटर गैस के अंदर दे रहा हूँ तो ये लिक्विड में चेंज हो गया। हीट देने से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये दूर दूर इनके बीच का अट्रैक्शन दूर हो जाएंगे, तो ये इतने डिस्टेंस पर आएंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर हीट देते जाएंगे तो फिर ये गैसियस फॉर्म में चेंज, हीट देने के ऊपर। लेकिन अगर जैसे सॉलिड है, कैम्फर है, कपूर है, कैम्फर जो होता है, ठीक है, लोबान जो होता है उसका प्योरीफाई फॉर्म होती है कैम्फर, कपूर, उसको आपने हीट दी तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस स्पेशल है, इसको क्या कहेंगे, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहते हैं, लिक्विडिफिकेशन या मेल्टिंग। और सॉलिड हमेशा एक फिक्स पॉइंट के ऊपर मेल्ट होना शुरू होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का अपना एक अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू चेंज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, या सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट है, लिक्विड को हीट देते गए तो फिर ये गैस में चेंज हो जाएगा, तो दैट इज लिक्विड को हीट देते गए गैस में चेंज हो गया, तो इसके अंदर वो भी एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, यानी उसके पार्टिकल्स के बीच के अंदर जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कब टूटना शुरू हो जाती है, किस पॉइंट पे टूटना शुरू हो जाएगी, उसको इंडिकेट करती है। कौन करती है, पॉइंट, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर उस समय सेम रहता है, तो ये कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर सेम रहना शुरू होता है तो वो जो टेम्परेचर होता है वो जाता कहाँ पर है, तो ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर ड्यूरिंग, जब ये थर्मामीटर से इसके अंदर ये गैस फॉर्म में चेंज होता है तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है, ये एक एक्टिविटी है। ये क्या होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो सॉलिड, मान लो बर्फ से आइस है, आइस को फिर पिघलाया, ठीक है, फिर उसके बाद में वो मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जब मेल्ट होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो टेम्परेचर जाता कहाँ पर है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, तब तक भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। आइस मेल्ट्स, दिस हैपन्स इवन थो टू हीट द बीकर, हम उसको बीकर को हीट देना शुरू कर देते हैं, हीट देते रहते हैं तो भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जब तक वो आइस रहती है तब तक। आइस पूरी मेल्ट हो जाती है, उसके बाद में चेंज होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जाता कहाँ पर है, तो हम उसकी हीट सप्लाई देना शुरू कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आइस पूरी की पूरी अभी पिघली नहीं है, मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों वो हीट कहाँ पर जाती है, जो हीट होती है वो हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, सॉलिड की जो स्टेट होती है उसको ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको तोड़ने के काम में आती रहती है वो हीट। तो वो हीट वहाँ पर जाती है, हम हीट देते रहते हैं टेम्परेचर जब तक मेल्ट नहीं होता है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ठीक है। इसे समझ लो, ये है बीकर, इस बीकर के अंदर मैंने आइस डाली, बर्नर लगाया, थर्मामीटर डाल दिया, आइस जब तक पिघलेगी नहीं पूरी तब तक इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, इसके बीच में जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के काम में आ रहा है। जब तक लास्ट पीस आइस का खत्म नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। तो वो हीट जो है हम तो कंटिन्यू दे रहे हैं, तो वो हीट जा कहाँ रही है, द हीट इज यूज्ड, ठीक है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज ऑफ टेम्परेचर।
इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट्स नॉन एज द लेटेंट हीट। जो यहाँ से देखो, जो ये लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई रहती है, तो ये कहाँ पर जाती है? जो आइस है, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके इंटर अट्रैक्शन जो होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के यूज होती है, ठीक है। तो टू चेंज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब उसको तोड़ने के काम में आते हैं। तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप इसको 1 kg सॉलिड है, उसको लिक्विड में टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर, ठीक है ना, फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो काम में आता है। तो हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। हीट एनर्जी वाटर को सप्लाई करते हैं, फास्टर मूव करना शुरू कर देते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री। वो पार्टिकल्स की एनर्जी देते रहते हैं और जैसे ही वो एक दूसरे के अट्रैक्शन को तोड़ने के टेम्परेचर पर पहुंचते हैं, वो आपस में टूट जाते हैं और वो टेम्परेचर जो होता है वो जो है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। फिर लिक्विड में जब चेंज हो जाता है तब फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वाटर टेम्परेचर जो है कितने पर होता है शुरू? वाटर जो है वो वेपोरेशन कितने पर शुरू हो जाता है? तो वाटर जो होता है 373 केल्विन के ऊपर। पहले कितना? 273 केल्विन के ऊपर 0 डिग्री था, लेकिन अब 373 केल्विन के ऊपर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो क्या होता है? वाटर एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम के लिए तुम्हारे यहाँ पर एक ये दे रखा है, प्रैक्टिकल थोड़ी सी एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पर कॉटन लगा दी है, इसके अंदर चाइना डिश के अंदर थोड़ा सा कैम्फर भी रख सकते हैं या अमोनियम क्लोराइड भी रख सकते हैं। जैसे इसको हीट देंगे तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? गैस में, और यहाँ ऊपर जाकर के इसके अटैच होगा, यानी कि यहाँ पर इसको क्या मिलेगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होते ही ये यहाँ पर इसके चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये सॉलिड से यहाँ पर गैस में चेंज हुआ, फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलो। प्रेशर जैसे ही देते हैं अपन तो इसके अंदर शेप चेंज हो जाता है। प्रेशर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जैसे गैस है, गैस को मैंने प्रेशर देता गया तो ये लिक्विड में चेंज हो सकता है, और ज़्यादा देता गया तो ये सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आपके जो गैस होती है सिलेंडर की, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर भरा जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर वो किस में चेंज हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में, ठीक है। तो वो गैसियस स्टेट के अंदर फिर प्रेशर को फिर ज़्यादा देते हैं तो फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। आपकी जो ये होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही ठंडी गैस होती है, ठीक है। तो ये देखो सॉलिड है, सॉलिड से फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड से वापस इसके अंदर आता है सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसके अंदर समझ लो। फिर लिक्विड से इसमें गैस में होता तो ये वेपोराइजेशन, और गैस से फिर वापस लिक्विड में तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस सॉलिड से डायरेक्ट इसमें गैस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का एग्जांपल मैंने दे दिया था। इसके अंदर यहाँ पर कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड रख दो, इसको गर्म करो, डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी। और गैस से गैस को फिर ठंडा किया तो ये डायरेक्ट सॉलिड में चला जाएगा। इसको कहते हैं डिपोजिशन। एवोपरेशन आपने देखा होगा कि आप ना जो पानी को आप एक तश्तरी में रख दो और रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दो तो क्या होता है उसमें? वो पानी देख फर्श पे फैला दो, उड़ जाता है, ठीक है। आप कपड़े सुखा देते हो, उसमें से पानी क्या होता है? उड़ जाता है। डिपेंड किस पे करता है? एक तो एयर के प्रेशर के ऊपर, हवा कितनी तेज चल रही है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो एवोपरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस है। आप पानी को गर्म करते रहो तो वो किस में चेंज हो जाता है? भाप में चेंज हो जाता है, गैस वेपोराइजेशन, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। व्हेन वी अप्लाई हीट एंड liquid change into gas, that is called vaporization. But at the room temperature, when water change into gas without applying heat, that is called evaporization. तो evaporization के जो है आपके
एग्जाम्पल्स क्या हैं? कपड़े का सुखाना, ठीक है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। हम वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मी में हम क्यों पहनते हैं ये? ठीक है, इसको देखो, क्योंकि बॉडी को वो ठंडा रखते हैं। क्यों रखते हैं? एवोपरेशन के अंदर क्या होता है? सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी एंड सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। और वो चेंज किस में हो जाते हैं? पसीना जो है वो किस में चेंज होता है? वेपर के अंदर, ठीक है। और इस वेपर को कौन एब्जॉर्व कर लेता है? कॉटन वगैरह जो है, और वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। एक तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी हुई है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में यही है। फिर इसके बाद में है ये छोटे छोटे से पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इससे थोड़ी सी कम लिक्विड में होती है, और एंड मिनिमम इन गैस, गैस के अंदर सबसे कम होती है। द स्पेसेज इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की कम होती है, क्योंकि सॉलिड के जो है पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते, उससे ज़्यादा लिक्विड में होती है, और मैक्सिमम गैस के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड। इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर और पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड्स ओवर ईच अदर, while for gases there is no order, particles just move about randomly। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे ये पानी के पार्टिकल्स हैं, तो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते रहते हैं, स्लाइड होकर के मूवमेंट करते हैं। लेकिन गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो मर्जी है जैसे इधर से उधर चला जाएगा, जबकि इसके पार्टिकल्स यूँ मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर। द स्टेट ऑफ मैटर आर interconvertible. The state of matter can be changed by changing temperature or pressure. Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going through liquid state. ठीक है. Deposition is the change of gaseous state directly to solid state without going through liquid state. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid change into vapor state. Evaporation is a surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into the vapor state. मैंने एग्जांपल दिया था कपड़े को सुखाने का। The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and the wind speed. evaporation की किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। evaporation causes cooling. evaporation के कारण ठंडक होती है। आपके हाथ के ऊपर पानी का छिड़काव दे दूँ, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से आपका पानी मेल्ट, वो वेपर एवोपरेट हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ याद रख लेना, 1 किलो लिक्विड गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो हीट चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, छिपी हुई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये किसके लिए रिक्वायर होती है? सॉलिड के लिए, सॉलिड टू लिक्विड के लिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके लिए चाहिए होती है? लिक्विड टू गैस स्टेट के लिए। 1 kg आपका लिक्विड है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फिक्स है उससे के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए। और फ्यूजन किसके लिए होती है? सॉलिड के लिए। पीछे ये आपको रीड करके और ये आपको याद कर लेना है।